दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। हम नेपाल चुनाव कवर कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं क्षेत्र नंबर 2 नेपाल के एक कैंडिडेट है शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और इस जो मीडिया नेशनल अड्डा के माध्यम से नेपाल और भारत के जितने भी दर्शक हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, हम सभी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। नेपाल जन्मभूमि की तरफ से हम जो है सबका जो है आदर और सत्कार करते हैं। जय जन्मभूमि, जय नेपाल, नेपाल आमाको जय। आपसे एक मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो पार्टी कब बनी और अभी नेपाल के इलेक्शन में आप उसको कहाँ देख रहे हैं? वो आप कि प्रश्न के द्वारा मैं जो है अपना नेपाल जनता पार्टी का इतिहास ही हम बता देंगे आपको। मूल तौर से नेपाल जनता पार्टी का स्थापना 2061 साल में हुआ, विक्रम संवत 2061 साल में हुआ है। ये जब राजतंत्र था इस समय नेपाल में, और उस समय बृहद रूप से माओवादी आंदोलन चल रहा था कि गणतंत्र लाया जाए, देश से बहिष्कार किया जाए। और हम बता दें विक्रम संवत 2058 में जब वीरेंद्र का सपरिवार जब हत्या हो गया था, वंशनाश हो गया था, उसके 3 साल बाद जो है इसका स्थापना हुआ 2061 साल में। क्योंकि उस समय हम लोगों को ये मालूम हो गया कि अब इस देश जो है दुर्घटना में जा रहा है। देश में हिंदू राष्ट्र रहेगा नहीं रहेगा, अगर देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बचेगा तो उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारी पार्टी जो है उस समय जब आंदोलन चल रहा था, लोकतंत्र का आंदोलन चल रहा था, राजा हटाने का आंदोलन चल रहा था, हिंदू राष्ट्र मिटाने का आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारी पार्टी जो है हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए जो संघर्ष कर रही थी। मेरा आपसे एक बात जानना है कि जिस भी आप पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो उस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है? जैसे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, हिमालय है, कांग्रेस है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? आप लोग उस किस आइडियोलॉजी पर फाइट कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का आइडियोलॉजी है दक्षिणपंथी विचारधारा। जैसे नेपाल में 2 विचारधाराओं पे मूल रूप से राजनीति हो रहा है। एक वामपंथी विचारधारा है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा जो पश्चिमों के द्वारा दिया गया है, जैसे रसिया से इम्पोर्टेड करके आया है, अमेरिका से इम्पोर्टेड करके आया है, यानी हम लोग दूसरी भाषा में कम्युनिज्म कह सकते हैं। नेपाल में कई सारी पार्टियां हैं अलग अलग सिद्धांत बोल करके, जैसे कांग्रेस हो गए, हिमालय हो गए, माओवादी हो गए, समाजवादी हो गए, विभिन्न कुछ लोग जो है मधेशवादी के नाम से आए, जो कि मधेश में जो है समाजवादी को स्थापना करते करते ये सारा मूल को सबको अगर मिलाया जाए तो उनका एक ही आइडियोलॉजी है जो कि वामपंथी से ही जुड़े हुए हैं, उनका दूसरा सिद्धांत नहीं है। और हम लोगों का जो विचारधारा है पूर्वीय दर्शन, जो हमारा वेद है, पुराण है, शास्त्र है, हम उसी को जो है टेक करके जो है आधार लेकर के उसी के आधार पे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का वामपंथी विचारधारा से हट करके दक्षिणपंथी विचारधारा को फिर से जो है पुनर्जीवित करने के लिए जो हम लोग से दुनिया में अक्सर जगह जो लड़ाई हुई या फाइट हुई तो लोगों के अधिकार की बात हुई, और अधिकार में अक्सर देखा गया डेमोक्रेसी निकल करके आई, और आप एक आइडेंटिटी की राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी राज कर रही है उससे आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए, दिक्कत तो बहुत सारा दिक्कत है। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक मूल पहचान जो था नेपाल का, विश्व में एक हिंदू राष्ट्र के नाम से जो परिचित था पूरे विश्व में, आज वो चीज नहीं रह गया हम लोगों का। आज हम जब विश्व में किसी भी देश में जब जाते हैं तो हम पहचान क्या बताएं, हम किस देश से आए। लोकतंत्र तो ठीक था, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र का हम लोग स्वागत किए, क्योंकि जनता का बच्चा, जनता का बेटा, जनता का बेटी केंद्र में पहुंचने को अधिकार पाया, वहां तक तो ठीक है। राजा को हटाया गया, देखिए गलती तो वहां भी है, लेकिन एक स्तर तक ठीक है। राजा का अगर वीरेंद्र राज परिवार का, राजवंश का अगर कोई होता, उन लोगों को राज सत्ता में रखे होते या नहीं रखे तो ठीक है, एक स्टेप में लोकतंत्र में लाया गया राजा को भी, वो भी ठीक है। क्योंकि भारत में 565 रियासतें थी, उनको हटा करके, उनको मिला करके राजा को राजपद से, उनका तो अपना सम्मान अलग है, लेकिन राज सबको समेट करके एक लोकतंत्र भारत बनाया गया, वो ठीक है, उसमें हम सहमत हैं। लेकिन नेपाल में जो नेपाल का मूल पहचान था हिंदू राष्ट्र, वो नहीं मिटाना चाहिए था। आप अगर हिंदू राष्ट्र लाते हैं तो नेपाल में और भी लोग रहते हैं, उनका क्या? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र पहले भी था, हम बताए आपको, नेपाल हिंदू राष्ट्र पहले भी था, जबकि राजशाही के अंतर्गत जो हिंदू राष्ट्र था उसमें भी लोग सुरक्षित थे। उस समय भी मुस्लिम थे नेपाल में, ईसाई भी थे, लेकिन वो लोग सुरक्षित थे। किसी के कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता है कि जब देश हिंदू राष्ट्र था
तो हमको अधिकार से वंचित किया गया, हमको हिंदुओं के द्वारा प्रताड़ित किया गया, हमको शोषित किया गया, कोई धर्म वाला नहीं कह सकता है। क्योंकि देखिए हर धर्म का लोग यहाँ माइनॉरिटी थे, इस्लाम भी माइनॉरिटी में था, ईसाई भी माइनॉरिटी में था, उसके बाद में आपका ये सिख धर्म के लोग थे, हाँ प्राकृतिक धर्म के पूजक थे, नेपाल में अनेक धर्म के लोग जो थे तो नेपाल में थे, माइनॉरिटी में थे, उनको जो है हक अधिकार उनका सुरक्षित था, संरक्षण उनको पूरा मिलता था होता है। जो आपका क्षेत्र नंबर 2 है जी। जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, आपकी लड़ाई किससे है इस बात के इलेक्शन? हमारी लड़ाई देखिए त्रिकोणीय लड़ाई है। हम झेल रहे हैं देखिए वामपंथी विचारधाराओं से हमारी संघर्ष है, और वामपंथी विचारधारा में कांग्रेस एमआलए, कभी एमआलए की सत्ता में रहा है, कभी कांग्रेस सत्ता में रहा है, और आज इस समय जो एमआलए के जो सत्ता में रहे हुए व्यक्ति है आज इस समय माओवादी में गए हैं। तो त्रिकोणीय लड़ाई है हम लोगों का। हम लोग लव जिहाद का घटनाएं इतने तीव्र गति में जा रही हैं। वो भी लव जिहाद ही है? हाँ वो भी लव जिहाद ही है। तो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी होती है उनकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है हाँ। तो उनके यहाँ तो जिहाद नहीं। देखिए हम लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं कि अब क्रिश्चियन लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, उन लोगों का भाषा अभी तक समझ में नहीं आया। तो जब आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कहीं हाल में तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात और भी जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम लड़की है हाँ। और हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गया उसका, हाँ। तो वो क्या कहेंगे आप? अभी तक ऐसा हमारे सामने घटना नहीं आया, अभी तक नहीं आया है कोई आपकी इतने राष्ट्र लेवल पे कोई मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से या किसी अन्य धर्म के लड़के से उसका मोहब्बत नहीं हुआ है? आप यूनिवर्सिटी कॉलेज गए? हम देखिए हमारे नेपाल में आप यूनिवर्सिटी में अन्य देश का जो हम आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज गए? गए जी। वहाँ मोहब्बत होते लड़कों लड़कियों का देखा है? हमने देखा है, लेकिन उसको हम क्या ये देखिए हम बता रहे हैं आपको कोई अन्य धर्म की लड़की हिंदू लड़के को आज तक प्रीफर किया है नहीं किया है, आज तक ऐसा घटना नहीं आया है। प्रीफर एक बात और बता दें, कोई भी हिंदू लड़का किसी भी हिंदू लड़की से, गैर हिंदू लड़की से, चाहे वो इस्लाम का हो या क्रिश्चियन का हो, उससे जो है संबंध या जो है उससे विवाह करने का या उससे लव करने का ऐसा कोई मेंटालिटी नहीं रखता है, क्योंकि हिंदू मेंटालिटी होती ही नहीं है। ये तो मोहब्बत होता है। एक चीज और हम बता कि अगर मुस्लिम लड़की है हिंदू लड़के से मोहब्बत कर ले तो वो लव जिहाद है कि नहीं है? वो भी लव जिहाद के थ्योरी में आएगा ना। लव और जिहाद ये जो टर्म है वो क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ। जिहाद का मतलब तो ये जो है प्रेम ही हो गया। हाँ तो क्या अगर बालिग मुस्लिम लड़की है, हम बता बालिग हिंदू लड़का है, दोनों का प्रेम हो जाए तो वो लव जिहाद है कि नहीं है? हम बता दें आपको, कोई भी अंतर जातीय विवाह, ठीक है, अंतर जातीय विवाह तो एक तरह से एक लेवल तक मैनेजेबल है, लेकिन लव और जिहाद जो हमने जोड़ा, जिहाद का मतलब है एक किसी एक ग्रुप या किसी एक संगठन के द्वारा किया जा रहा है, मुख्य उनका उद्देश्य ही है। जिहाद का मतलब वो नहीं होता। जिहाद मींस स्ट्रगल। जिहाद एक वर्ड है अरबी का जहदा, वहां से ड्राइव किया गया है। उसका मतलब होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना। आप टर्म का ये डिफिनेशन है, उसका अगर कोई गलत यूज कर रहा है वो गलत है, लेकिन आप एक जगह तो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से फंस जाए तो लव जिहाद है, लेकिन ऐसे केसेस में मोहब्बत होता है ना भाई। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वैलेंटाइन डे भी गुजरा है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या एक लड़का एक लड़की आपके नजरिए में अगर दोनों अंतर रिलीजन है, इंट्रा रिलीजन है, तो उनमें मोहब्बत नहीं हो सकती? अरे भाई उसको तो अपने संस्कार को देखना चाहिए ना, अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए ना। फिर ये इस मॉडर्न एरा में संविधान है, देश कानून व्यवस्था से चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़का है हिंदू लड़की से शादी कर लिया या कर रहा है तो वो लव जिहाद, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उसका आपको कोई वो भी लव जिहाद है ना। तो लव जिहाद, वो भी जिहाद का माना कुछ और बता रहे हैं, वो भी लव जिहाद है ना। जिहाद का हमने आपसे प्रश्न ये कहा कि जो जिहाद का मतलब हुआ किसी एक ग्रुप या किसी एक जिहाद का मतलब नहीं होता है ना। जिहाद आपको, जिहाद का वर्ड जो है अगर उसका मिसयूज हो रहा है गलत है। जिहाद का एक वर्ड है जहदा,
वहां से उसको ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। और जो उसमें दो कैटेगरी है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर मीन्स कि अपने नफ्स पर, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप की कमियों बुराइयों से लड़ना, वो जिहाद अकबर। और जिहाद असगर जब वो डिफेंसिव लड़ाई होती है, ये उसकी मीनिंग है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से अपने मन मर्जी से जा रही है, अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से अपने मन मर्जी से जा रही तो हम और आप कौन होते हैं? नहीं, इसमें हम और बता दें आपको। ठीक है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ गई, या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ आई, ये उनकी अपनी आजादी है ना। तो आजादी है, यहाँ तक आजादी है। लेकिन हमारा जो संविधान ने अधिकार दिया है सनातन परंपरा देखी चली आए को धर्म संस्कृति को संरक्षण करने, हम वही चीज कर रहे हैं। संरक्षण करने, उसके आगे वाली लाइन पढ़िए कि सारे धर्मावलंबी, नहीं तो उसके आगे यही है कि धर्मावलंबी को रेस्पेक्ट होना ना। तो सर्वधर्म समभाव का जो भाषा है ना, तो सर्वधर्म समभाव उनको ठीक है। विकास के रूप में चरम भ्रष्टाचार है। करोड़ों का बजट, अरबों का बजट दिखा दिए कि ये रोड बनाने के लिए हमने डाल दिया है, और उस पे जब होता है तो वहां क्या दिखेगा? आपका कालो पत्रे के नाम पे हल्का सा जो है डामर और गिट्टी से चटा दिए, वो 1 साल नहीं वो रोड टिकेगा। वो जो है 1 साल के भीतर जैसे एक बार खाद पाया, उसके बाद वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये विकास हो रहा है नेपाल में, और बजट अच्छा बजट आ रहा है। जहां पे 10 लाख का चीज चाहिए वहां 50 लाख का बजट पास हो रहा है, उसके बाद बजट नहीं हो रहा है। और हम लोग जब सरकार में जो है अपील करते हैं, अनुसंधान करवाते हैं, तो क्या है, इन लोगों का सेटिंग होता है, पहले से फोन चले जाता है, 10-5 लाख उन लोगों के पास चले जाता है, वो लोग आना बंद कर देता है। तो हम आपको बता दें, 10 साल से कांग्रेस का मेयर जो है महाराज नगर पालिका में काम कर रहे हैं, कांग्रेस से जीते हैं। अब्दुल कलाम जो है मेयर 10 साल से है। कांग्रेस का सांसद वहां कभी कांग्रेस का कभी एमएलए का, 2 ही सांसद वहां के मूल कंपटीटर रहे, कभी ब्रजेश कुमार गुप्ता, चाहे वो कभी मधेशवादी के नाम से उभरे थे, मधेशवादी दल के से जो है सांसद हुए, कभी जो है हिमालय से हुए, इस बार जो है माओवादी के 4 चुनाव से मिले करके जो चुनाव लड़ रहे हैं। और सुरेंद्र आचार्य जो है कांग्रेस से निरंतर चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगर ब्रजेश कुमार गुप्ता चुनाव हारते हैं तो सुरेंद्र राज आचार्य जीतते हैं, और सुरेंद्र राज आचार्य हारते हैं तो ब्रजेश कुमार गुप्ता जीतते हैं। ये 2 कंप्यूटर थे मेन रूप से। लेकिन हम मूलभूत समस्या अगर वहां आपको समझा दें, तो एक बाणगंगा नदी जो आया है, बाणगंगा नदी का इतना हैवी कटान होता है कि कई वहां जो है 15-20 गांव जो है विस्थापित होने